अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। नाज़रीन, जो है इस वक्त हमारी कोशिश होती है कि मशरिक़ वस्ता से जो ख़बरें होती हैं आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। मूसाद के एजेंट ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान का इंकशाफ, लेबनान में हिज़्बुल्लाह की हिमायत में मुज़ाहरे शुरू, गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल का सयोनी मंसूबा, जबकि लेबनान से पहले ख़बर शामिल करते हैं। बेरूत में सेंट माइकल चर्च के चौक पर हिज़्बुल्लाह के हामी मुजाहिदीन ने टायर जलाकर एहतजाज किया, जबकि मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक लेबनान हिज़्बुल्लाह के हक़ में उठ खड़ा हुआ है। मुकामी मीडिया का कहना है कि बेरूत, वादी बका और जनूबी शहरों सूर और सीदा की सड़कों पर हिज़्बुल्लाह के परचम थामे लामहदूद मोटर बाइक रैलियों की मौजें जो है वो उमड़ आई हैं। शुरा ने हॉर्न बजाते हुए लेबनानी हुकूमत के उस फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जिसमें मज़ाहमती हथियार वापस लेने का ऐलान किया है। ये एहतजाज हिज़्बुल्लाह के उस मौक़िफ़ की गूंज था कि इसराइली जारियत के मुकाबले में मज़ाहमती क़ुव्वत का बाकी रहना लेबनान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए नागुज़ीर है। दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार होने वाले ईरानी एटमी साइंसदान वादी ने अपने इक़बाली बयान में इंकशाफ किया है। लेकिन पहले तो इस खबर पर नज़र थोड़ी सी डाल लेते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये आसान नहीं है। लेबनान अगर अपना वजूद चाहता है और अगर वजूद खोना नहीं चाहता और अपने आप को खोखला बनाना चाहता है तो फिर ठीक है, हिज़्बुल्लाह को फारिग कर। और इस वक्त जो सिचुएशन लेबनान में बनी है, क्योंकि इस वक्त आलमी ताकतें मज़ाहमत को कंट्रोल करना चाहती हैं और किसी न किसी हथियार डलवा कर उन पर कब्ज़ा जमाना चाहती हैं। लेबनान भी उसी की कड़ी, और लेबनान पर ये सारा कुछ करने का मकसद भी वही है कि हिज़्बुल्लाह ख़त्म तो लेबनान ख़त्म। याद रखिएगा ये मेरी बात आज भी, क्योंकि उधर कई सोचें पाई जाती हैं लेबनान में। कई लिबरल हैं, कई मुख्तलिफ़ कौमें हैं, वो कहते हैं भाई इसराइल ठीक है, बस ठीक है, जियो जीने तो हम लड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अपने वजूद को बरकरार रखना है तो हमारे पास लड़ना ज़रूरी है। अब वहाँ की जो फ़ौज है वो निकम्मी है, नाअहल है, नालायक है, उनको बनाया गया निकम्मा। ज़ाहिर बात है, पार्लियामेंट तो उनके फ्रांस के भी वहाँ पर असर रसूख है, दीगर एजेंसीज़ का भी बड़ा असर रसूख है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले दिनों में। और अगर हिज़्बुल्लाह को हथियार, लेकिन वो ऐसे हथियार नहीं डालेगी, मुझे भी पता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा मैं अगर कहूँ को तो बहुत ज़्यादा सोच विचार रखने वाले लोग जो जुड़े हैं हिज़्बुल्लाह से, तो वो इस वक्त सड़कों पर हैं। जिस तरह मैंने ईरानी इसकी बात की साइंसदान की, तो उसके मुकम्मल जिस्मानी तलाशी ली गई। तलाशी के बाद उसे एक खुफिया मकान में मुंतकिल किया गया, जहाँ उससे एक ऐसे शख्स ने पूछ गछ की जो बराह रास्त मूसाद से मुंसलिक था। वादी ने तस्लीम किया है कि उसकी ऑस्ट्रेलिया में मूसाद के एजेंट से 5 बार मुलाकात हुई है। उसके मुताबिक मूसाद ने उसे ज़िम्मेदारी दी कि एटमी प्रोग्राम की हसास मालूमात एक फ़्लैश ड्राइव में मुंतकिल करें, फिर उसे एक पार्क में छुपाएं और तय शुदा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है उसके तहत तबादला करें, जिसमें किसी पर भी बरक़ी आले का इस्तेमाल मना और रास्तों का ज़ुबानी याद करना शामिल था। मूसाद ने उसे वादा दिया था कि अगर वो तवील अरसे तक उनके लिए काम करेगा तो उसे पासपोर्ट फराहम किया जाएगा। वादी पर लाजिम था कि वो बाकायदा सी टेक्निकली रिपोर्ट्स भेजे। ख़ास तौर पर अगर हम देखें नेतन्स और फर्दू जैसे एटमी तनसीबात के ऑपरेशन, अमले और डेटा कंट्रोल्स के बारे में उसे हिदायत दी गई थी कि वो इदारे के मखसूस अफराद के बारे में भी मालूमात जो है वो फराहम करें, जिनमें वो साइंसदान भी शामिल थे जिनके साथ उसके करीबी ताल्लुकात, और वो एक तहकीक मकाला भी लिखा था जिसे जुल्फ़िकारी और मिनुचहर जिनमें से एक 12 रोज़ जंग के दौरान शहीद हुआ था। इस गद्दार ने महज एक पासपोर्ट के लालच में अपने वतन और अपने करीबी साथियों को बेच डाला है, लेकिन वो पासपोर्ट कभी ना मिल सका। कल उसे सजाए मौत दी गई है और अब वो हमेशा के लिए इबरत का निशाना बन चुका है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं गाज़ा की खबर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली सियासी व सलामती काबीना ने एक तवील और हंगामी इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के उस मंसूबे की मंजूरी दी है जिसका मकसद हमास को शिकस्त देना और गज़ा शहर पर मुकम्मल कब्ज़ा करना है। इसराइली हुम के मुताबिक ये इजलास तकरीबन 10 घंटे जारी रहा, जिसमें फ़ौजी और सियासी क़यादत ने आइंदा के इक़दामात पर जो है तफसील से गौर किया।
इस मंसूबे के तहत इसराइली फ़ौज IDF को गाज़ा शहर में ज़मीनी कंट्रोल संभालने की तैयारी करने का हुक्म दिया गया है, जबकि जंगी कार्रवाइयों से बाहर मौजूद आम शहरियों की महदूद पैमाने पर इंसानी इमदाद फराहम करने का इंदिया दिया गया है। इसराइली हुकूमत का ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब खित्ते में कशीदगी अरूज पर है और आलमी बरादरी की जानिब से जो है वो गाज़ा में जारी इंसानी बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। आखिर में जो है एक तरफ तो ये सिचुएशन है, लेकिन दूसरी जानिब जो है अगर बात की जाए अमरीकी कांग्रेस की रुकन मार्जोरी टेलर ग्रेन ने इसराइली नवाज लॉबी AIPAC की तनकीद का दो टोक जवाब देते हुए वाज़ेह किया कि वो अमरीका की नुमाइंदगी करती है, इसराइल की नहीं। AIPAC ने अपने चंदा इकट्ठा करने वाली ईमेल में ग्रीन को उस वक्त निशाना बनाया जब उन्होंने गाज़ा में जारी नस्लकुशी, इंसानी बहरान और भूख को हौलनाक करार दिया। ग्रीन ने जोर देकर कहा कि वो अपने दफ्तर के दरवाजे पर लिखे हुए पैगाम पर कायम है, बिला झिझक अमेरिका के नुमाइंदगी करती हूँ, यानी अब अमेरिका के अंदर से इसराइली लॉबी के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन एक और आवाज़ जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा झटका है, और ख़ास कर ये मैंने ट्वीट भी किया, अगर आप मेरे ट्विटर पे हैं तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो हम दिखा नहीं सकते, मैं आपको ये आवाज़ ज़रा सुना देता हूँ, ज़रा सुन लिए। ये आवाज़ सुनिए। Praticamente tutto il mondo sta riconoscendo lo Stato della Palestina, l'Italia non lo fa. अच्छा, ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए ये इटाली में ख़िताब कर रहे हैं। मैं इसका तर्जुमा जो अंग्रेज़ी में मुझे मिला मैं आप उसको कर दिया है। अपोजिशन की बहुत बड़ी पेशकश है और उन्होंने एक मोशन पेश की है। अपोजिशन जमातें जिनमें डेमोक्रेटिक पार्टी PD, 5 स्टार मूवमेंट M5S, ग्रीन एंड लेफ्ट अलायंस AVS और इटालियन लेफ्ट शामिल हैं, पार्लियामेंट में एक मुश्तरका गैर बाइंडिंग मोशन पेश किया जो मुतालबा करता है कि इटली फ़लस्तीन को 1967 की सरहदों के अंदर एक रियासत के हैसियत से तस्लीम करें। उसके साथ ही मोशन में इसराइल की जन्म से गैर इंसानी मज़ालिम की मज़म्मत, फौरी जंगबंदी, इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने और बैनुल-अक़वामी इंसानी जराइम अदालत के वारंट्स पर अमल दरामद शामिल है। ये बहुत बड़ी ख़बर है। मुख्तलिफ़ जगहों से झटके मिलना और बराह रास्त झटके मिलना यकीनन ये बहुत बड़ा झटका है इस वक्त। ये अगर मैं देखूं इसराइल के लिए, क्योंकि सफारती तौर पर दुनिया भर में उसकी बहुत बड़ी नाकामी हो रही है। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।